अन्य लाखों बच्चों की तरह छोटा और सांवला जरूर था, लेकिन साधारण नहीं था। साधारण सा दिखने वाला ये बालक एक महान साम्राज्य के खिलाफ लड़ने और अपने देश को बिना किसी शस्त्र के मुक्त करवाने की ताकत रखता था। के लिए उन्होंने उसकी बागडोर अपने हाथों संभाली और अपना सारा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। पोरबंदर एक पुरानी समुद्री बंदरगाह है। खड़ी और दिखाई देता है। चार नंबर कैमरा ऑन करो।
आरेंद्र और रुक्मा जो महात्मा गांधी जैसे सत्य के रास्ते पर आगे चले थे, इस वीडियो गेम्स के माध्यम से भी बच्चे जो गेम खेलेंगे तो रास्ते में कई सारी दुविधाएं आएंगी, और अगर आप सही सवाल का जवाब देंगे तो दुविधा आपके सामने से हट जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वर्चुअल रियलिटी गेम को देखते हुए, और एक जो बच्चा है, जो वॉलंटियर्स है, वो यहाँ पे गेम खेल रहा है। कुछ ही देर में देखेंगे कि किस तरह से जो आपके जीवन में बाधा अगर आ रही है, और अगर आप पाथ ऑफ ट्रुथ पे यानी सच के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में जरूर बाधाएं आएंगे, लेकिन असली शूरवीर वही होता है, असली योद्धा वही होता है, असली महापुरुष वही होता है जो इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए वो आगे बढ़े। तो इस वीडियो गेम का फॉर्मेट दिया गया है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि अभी तक पुराने माध्यम से अगर बच्चों को बताने की कोशिश की जाए कि आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य की राह पर आगे चलना है, तो शायद उन्हें समझना है। ये वो जनरेशन है जो कि कार्टून को ज्यादा समझती है, जो बच्चे होते हैं कार्टून को ज्यादा समझते हैं, और डिजिटल माध्यम से ही इस कार्टून को बताया गया, और कार्टून के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गेमिंग साइट के माध्यम से समझ रहे हैं कि किस तरह से बच्चे भी एक तरह से उनमें बचपन से ही सत्य की जो बात है उनको रखी जा सकती है। गांधी जी के 3 बंदर भी आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि काफी प्रसिद्ध है दुनिया भर के अंदर, जो कहता है बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कमरे में गए हैं वो है वो कमरा जिसमें टॉक विद बापू, यानी कि आप बापू के साथ में कैसे वार्तालाप कर सकते हैं, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। क्योंकि वर्चुअली यहाँ पे गांधी जी आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो जब बच्चे यहाँ पे आएंगे, जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टॉक विद बापू का जो कमरा देखा, और इसमें बापू जो काम किया करते थे, तो जिसके जहन में कोई भी सवाल हो, दुविधा हो, तो वर्चुअल माध्यम से गांधी जी की जो जवाबों को पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप जब भी सवाल करेंगे महात्मा गांधी से, तो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से गांधी जी आपके सवालों के तमाम जवाब देते हुए आपको दिखाई देंगे। और अब अंतिम पड़ाव के अंदर ये पूरा म्यूजियम का जो सफर है वो आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आखिरी कमरे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये कमरा बड़ा ही खास है आरेंद्र और रुक्मा, खास इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी खुद इसी कमरे नंबर 38 के अंदर खुद पढ़ा करते थे। ये वही क्लास है, आपने बचपन में कहानी जरूर सुनी होगी, जब महात्मा गांधी एक बार अपनी क्लास में एग्जाम दे रहे थे, तो वहां पे लॉर्ड जाइल्स इंस्पेक्शन पर आए थे, लेकिन महात्मा गांधी केटल की स्पेलिंग को गलत लिख रहे थे। केटल की स्पेलिंग दरअसल होती है KETTLE, लेकिन महात्मा गांधी CATTLE स्पेलिंग को लिख रहे थे। तो ये वही क्लासरूम है, जो इंस्टेंस जो बताया गया है कि ये उसी क्लास की बात बताई जाती है कि उनके जो शिक्षक ने उन्हें कहा, कोनी मार करके कहा कि आप अपने बगल में से अपने बच्चे जो सहपाठी है उनके हाथ से आप इस सही स्पेलिंग को कॉपी करके लिख दीजिए। लेकिन महात्मा गांधी कभी भी इस बात को नहीं माने, उन्होंने कभी भी चोरी नहीं की, जो कि इनके सिद्धांतों में कहा गया था। या इस कमरे को अगर आप देखें तो ये वही दर्शाते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी का जो पुरुषार्थ रहा था, किस तरह से जो अच्छी जो हैबिट्स होती है, अच्छी आदतें होती है, उनका निर्माण इसी स्कूल के दौरान हुआ था। तभी कहते हैं कि फॉर्मेटिव एज जो होती है, यानी कि एक बच्चे का जब जीवन बन रहा होता है, उस समय पर उन्होंने 7 साल का समय लगभग इसी एल्फ्रेड हाई स्कूल में बिताया है। और वही इस बात को दर्शाता है कि ये वही क्लास है, ये वही क्लासरूम है जब महात्मा गांधी पढ़ा करते थे। अगर आप इन क्लासरूम को बखूबी अगर बारीकी से पढ़े तो ये महात्मा गांधी के बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद है, या महात्मा गांधी की मार्कशीट भी मौजूद है, या महात्मा गांधी की अटेंडेंस शीट जो हुआ करती थी, तो उस समय पर कोई बेंच नहीं हुआ करती थी, अब जमीन पर बैठ करके पढ़ा करते थे। तो ये वही खूबसूरती के साथ तमाम चीजों को बताया गया है। और आरेंद्र और रुक्मा और हम अपने तमाम दर्शकों को कहेंगे कि आप टेलीविजन सेट को कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब लगभग 10 मिनट की वर्चुअल रियलिटी 20 फुट के ऊपर जो तमाम जो महात्मा गांधी की जो मूवी है उसे प्ले आउट किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखेंगे और समझेंगे कि जो वर्चुअल रियलिटी, आपने इससे पहले अक्षरधाम के अंदर जरूर देखा होगा कि दीवार पे किस तरह से संदेश को दिया जाता है, और अब उसी माध्यम से एक 10 मिनट की मूवी आप जब भी यहाँ पे आएंगे, जब भी म्यूजियम का दौरा करेंगे, तो आपको शाम के वक्त इस वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से इस मूवी को दिखाया जाएगा। तो अब अंतिम पड़ाव में म्यूजियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग सवाई जो कमरे थे जो देखने थे वो देख लिए, जिसमें महात्मा गांधी की तमाम हाई पॉइंट्स है लाइफ के, किस तरह से उनकी लाइफ ने एक तरह से शेप लिया था इस स्कूल के अंदर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रांगण में पहुंच चुके हैं जहां पर बैठ करके अब से कुछ ही देर के अंदर आरेंद्र रुक्मा वो एक भव्य फिल्म को, जो कि बंटी नाम के बच्चे की है, आप इस मूवी में ये देखेंगे कि कैसे बंटी कॉपी कर रहा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा है एग्जाम के अंदर, लेकिन महात्मा गांधी उन्हें देखिए किस तरह से सही रास्ते पर लेकर के आते हैं और सत्य और भय मुक्त कर देते हैं, एक मूवी के जरिए यहाँ पे बताया गया है। आरेंद्र और रुक्मा।
बिल्कुल अरुण, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि किस तरीके से एक युग को, गांधी युग को समेटने की कोशिश की गई है इस पूरे म्यूजियम के माध्यम से। अपने आप में एक प्रेरणा स्थल के तौर पे देखा जा सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो गांधी के विचारों के तौर पे रही हैं उसको समाहित करके रखा गया। और संभवतः आज इस मूवी का जिक्र कर रहे हैं, तकनीक के समायोजन से उन विचारों को पुनर्जीवित करके आज की पीढ़ी के सामने रखना, ये भी अपने आप में स्वप्नद्रष्टा जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं और संभव करके दिखा सकते हैं। Right, Arun, and this ensures that a part of Gandhiji will always be there in Rajkot, as mentioned by the Chief Minister of Gujarat. लेकिन बचपन में सब लोग मुझे प्यार से मोनिया कहकर भी बुलाते थे। वैसे तो मेरा जन्म पोरबंदर में हुआ था, लेकिन मैं लगभग 7 साल का था तब हमारा परिवार इस शहर में आ गया। यहाँ आकर मैंने ग्रामशाला और उपनगर की शाला में पढ़ाई की। उसके बाद इस काठियावाड़ हाई स्कूल में मैंने 7 साल तक पढ़ाई की। मैं अपने घर से चलकर हर रोज यहाँ पढ़ने के लिए आता था। इसी स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही मेरा विवाह पोरबंदर में कस्तूरबाई से हुआ था। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए मैं जब इंग्लैंड गया तब काठियावाड़ हाई स्कूल और राजकोट शहर ने भी मुझे शुभकामनाएं दी थी। इस शहर से मेरा पारिवारिक रिश्ता बहुत ही गहरा है। जहाँ एक और मेरे माता पिता का निधन इसी शहर में हुआ था, तो दूसरी ओर मेरे 2 बेटों का जन्म भी यही हुआ था। इंग्लैंड से बैरिस्टर बनने के बाद मैं जब हिंदुस्तान आया तब वकालत की शुरुआत भी मैंने इसी शहर से की थी। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी जीर्णोद्योग की दारुण स्थिति का आलेखन करती हुई हरी पुस्तिका का प्रकाशन भी इसी शहर से किया। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मैंने राजकोट में सत्याग्रह किया और उपवास भी रखे। मेरे जीवन में राजकोट और इस हाई स्कूल का बड़ा महत्व है, क्योंकि मेरे चारित्र्य निर्माण में इनका भी योगदान है। आइए और जानिए मेरे उन आदर्शों के बारे में जिसकी बुनियाद इसी स्कूल व शहर में बनी थी। सत्य का सूर्योदय। मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी बापू, जिनकी वजह से 1947 में अंग्रेज देश से बाहर निकले और आज उनकी ही वजह से बंटी क्लास से बाहर। बंटी की सोच है कि आज बापू हमारे साथ होते तो उनके पैर पकड़कर एक रिक्वेस्ट कर लेता कि बापू हमें भी अपने जीवन का सार बता दीजिए। समस्या कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी। हुआ यूं कि कल क्लास में बताया गया कि गांधी जी की जीवनी यानी गांधी जी ने पूरे जीवन में जो किया है वो याद करके लाना है। बंटी ने कोशिश भी की, लेकिन बंटी पढ़ते पढ़ते ही सो गया और सपनों की दुनिया में चला गया। सॉरी बाबू। किस लिए? ये चिट्स के लिए। और तूने याद क्यों नहीं किया सब? बहुत सारा होमवर्क है और मैं टीवी भी देख रहा था, इसलिए टाइम भी नहीं बचा। गुड, अच्छी बात है। एक चीज तो सीखी, सच बोलना। बाकी मैं समझा दूंगा। अब एक के बाद एक चीट पढ़ता जा और मैं जो बोलता हूँ वो सुनता जा।
अस्ते और अपरिग्रह मतलब? इसको देखो। इतनी बड़ी है दुनिया और इतने से हम, इतनी बड़ी है दुनिया और इतने से हम, मांगे क्यों ज्यादा चाहिए जब कम, मांगे क्यों ज्यादा चाहिए जब कम। धरती है सबकी, सबका आसमान, हर चीज पे है सबका हक समान। धरती है सबकी, सबका आसमान, हर चीज पे है सबका हक समान। जरूरत से ज्यादा जो किया इस्तेमाल, किसी का तो हक तूने छीना मेरे राज। इतनी बड़ी है दुनिया और इतने से हम, मांगे क्यों ज्यादा चाहिए जब कम। समझ गया। अहिंसा मतलब? ये सुन। एक तार से जुड़े हैं हम तुम, एक तार से जुड़ा है संसार। एक तार से जुड़े हैं हम तुम, एक तार से जुड़ा है संसार। पशु पंखी और पेड़ मानव, पशु पंखी और पेड़ मानव, एक ही जीव के अलग प्रकार। एक तार से जुड़े हैं हम तुम, एक तार से जुड़ा है संसार। दर्द एक को दोगे तो दर्द सभी को होना है। दर्द एक को दोगे तो दर्द सभी को होना है। आंसू सबके निकलेंगे जो कोई एक भी रोया है। जो तुम बांटोगे दुनिया में वो घूम फिर कर आना है। बदला लोगे आज किसी से, कोई बदला लेने आना है। पर माफ करोगे प्रेम भाव से, प्रेम पलट कर आना है। माफ करोगे प्रेम भाव से, प्रेम पलट कर आना है। समझ गया। शाबाश। स्वदेशी यानी हमारे देश का। कितना विशाल देश हमारा, कितनी है आबादी। कितना विशाल देश हमारा, कितनी है आबादी। हर कोई चुनता है व्यवसाय अपना, सबको है आजादी। सब कुछ बनता है इस देश में तो विदेश से क्यों लाए। सब कुछ बनता है इस देश में तो विदेश से क्यों लाए। गर्व है हमें भारत पर, स्वदेशी ही अपनाए। आओ मिलकर हम करें स्वावलंबी भारत का निर्माण। आओ मिलकर हम करें स्वामानी भारत का निर्माण। हमेशा सत्य की राह पर ही चलना। रात के साथ बंटी का सपना भी पूरा हुआ। बंटी के दिल में सत्य का सूरज उगा। हम सबके अंदर है ये सत्य जो हमें छल कपट बेईमानी के रास्ते पर भटकने से रोकता है, जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। बापू का एक ही संदेश है कि आज आप अपने अंदर के सत्य को ढूंढिए।
और ये तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं इस वक्त राजकोट से। हमने तस्वीरों में आपसे थोड़ी देर पहले देखा कैसे महात्मा गांधी का जो म्यूजियम बनाया गया है, उस म्यूजियम में एक विशेष तौर पे 3D तकनीक से चलने वाली एक फिल्म बनाई गई है। उस फिल्म में माध्यम से समझाया गया कि आखिर कैसे गांधी जी के जो मुख्य विचार थे वो आज भी प्रासंगिक हैं और कैसे उन विचारों की ताकत से आज के जो समस्याएं हैं विश्व के सामने उससे लड़ा जा सकता है, उन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन विचारों को, महात्मा गांधी के महान सिद्धांतों को तकनीक के माध्यम से एक नए तरीके से सबके साथ सजोया गया। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि राजकोट से ही प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। अरुण, आप तो खैर वहाँ खुद मौजूद है, आपने बहुत बेहतरी से करीब से इन सब चीज़ों को देखा, लेकिन अगर पूरे म्यूजियम का जायजा लेना है तो कितना वक्त निकाल के आना पड़ेगा? अब आर्यन, आपने मुझसे कैसा सवाल पूछा, क्योंकि अभी तक एक पत्रकार होने के नाते मैं आज 30 तारीख को जब इसका उद्घाटन हुआ है मैं इसको कवर कर रहा हूँ, लेकिन कल 1 अक्टूबर है, पूर्व संध्या होगी, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जो जयंती है। मैं कल पूरा आप भ्रमण करूंगा, एक बिल्कुल आम नागरिक की तरह से, एक बच्चे की तरह से मैं कहूंगा, 25 रुपए की टिकट लेकर के, और मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग